जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आप सबको प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच धीरजा, राजेश। धीरजा को तो हम देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। राजेश से फिर बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है। नाइस सीइंग यू राजेश। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। आप हमें अपनी शरण में लिए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आप हम पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं और यही कारण है कि मुझ जैसा तुच्छ प्राणी आपकी महिमा का गुणगान करने में पता नहीं मैं समर्थ हूं या नहीं हूं, पर आप ऐसे कारण बनाते हैं कि आपकी महिमा का गुणगान किया जाए। और गुणगान के साथ साथ जो एक और लाभ हमें मिलता है वो ये है कि आप जैसी प्यारी, इल्यूमिनेटेड एंड इवॉल्व संगत के साथ जुड़ने का भी मौका मिलता है। इट्स अ रियली मैटर ऑफ प्राइड एंड प्लेजर फॉर मी to be coming to this platform and sharing my satsang. And anytime, any day, you are asked to share satsang, there is always something new because गुरु जी की कृपा तो रुक नहीं रही है। गुरु जी की कृपा तो हमारे जीवन की हर शैली में, हर भाग में, जीवन कैसे जी रहे हैं हम, उसमें उनका जो एक प्रतिबिंब, उनकी एक छवि हमको हर पल दिखती रहती है। एहसास ये हमेशा, और वो एहसास भी वही बनाते हैं कि नहीं तो होता क्या है कि हम तो बहुत अहंकार से भरे हुए हैं। ये मैंने किया, ये मेरे भाई ने किया, ये मेरे उसने किया। और जो असली करने वाला है, करण कारण हार है, उसको तो हम कोई जगह दे नहीं पाते अपने जीवन में। तो गुरु जी की सबसे बड़ी महिमा तो हमारे ऊपर यही है कि जैसा वो कहते थे, कह गए कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान वास्ते आया, मैं तुम्हारा साक्षात्कार कराने आया हूं भगवान से। भगवान को हम सब भूले बैठे हैं। हमारे जीवन में भगवान की लेश मात्र जगह भी शायद नहीं है। अगर मैं कहूँ, हम पूजा पाठ भी करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बस, और हाथ जोड़ा, अच्छा चलो जी नाश्ता नाश्ता लग गया टेबल पे, नाश्ता कर लें। तो ये हमारी जीवन शैली, ये दिनचर्या बन गई है। और इसमें पार्शली हम रिस्पॉन्सिबल हैं, पार्शली समाज रिस्पॉन्सिबल है, पार्शली ये कलयुग रिस्पॉन्सिबल है कि जिसने हमें इस, जो गुरु जी के शब्दों में कहें भंबड़ भुस्सा, यानी कि जो एक ये मतलब उनकी लीला में हम उलझ गए हैं। जो असल बात तो यही है कि ईश्वर कुछ लीला करने के लिए सृष्टि की रचना करी है और हम उस लीला में अपने आप को पात्र समझने की जगह हम कर्ता धर्ता समझना शुरू कर चुके। गुरु का हमारे जीवन में आना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये मुझे गुरु जी के आने के बाद से ही पता लगा। उससे पहले कोई ऐसी चाहत या ईगरनेस नहीं थी। मैं ये कहूं कि मैं नास्तिक था, ऐसा नहीं है। आस्था थी भगवान में, भगवान को प्रेम करते थे, मगर वो भगवान हमने देखे थे मंदिरों में, मूर्तियों में। जन्माष्टमी हुई तो कृष्ण मंदिर चले गए, माता वैष्णो देवी मंदिर चले गए, हनुमान जी के यहाँ वो कुछ कठिनाई दिखी तो किसी ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर जाया करो, इतने मंगलवार प्रसाद चढ़ाया करो, ये करा करो, वो कर दिया। तो ऐसी आस्था थी, लेकिन ये तो कभी सोचा नहीं था कि भगवान हमें हमारे से मिलने आएंगे, और वो भी गुरु के रूप में।
तब तक कुछ ज्ञान नहीं था। आज से 2 दिन बाद टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस। हम अक्सर गुरु और शिक्षक को लगभग एक ही मान लेते हैं, लेकिन गुरु शिक्षक तो हो सकता है, लेकिन शिक्षक गुरु हो ये पॉसिबल शायद नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक होता है, अध्यापक जो होता है, वो हमें अध्ययन कराने से जुड़ा रहता है, जबकि गुरु उस अध्ययन से आगे जिंदगी की हकीकत से हमें रूबरू कराता है और उससे कैसे निपटा जाए उसके गुर सिखाता है। गुरु गुर सिखाता है। शिक्षक हमें एक निपुण डॉक्टर तो बना सकता है, लेकिन मरीज को ठीक करना वो गुरु ही कराता है। गुरु हमें क्षमा करें, शिक्षक हमें एक इंजीनियर तो बना सकता है, लेकिन एक अच्छी सुंदर बिल्डिंग बनाना उसका स्वरूप गुरु ही प्रदान करता है। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने निपुण धनुर्धर तो बना दिया, लेकिन जब विपरीत समय आया, जब वो युद्ध स्थल पर पहुंचे और हाथ कांपने लगे, सामने बंधु बांधव पितामह, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में आकर के उनका उद्धार किया, उन्हें समझाया। तो संगत जी, ये गुरु की महिमा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे लगा ये भेद एक जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बड़े मतलब संकुचित हमारे विचार हैं, संकुचित हमारी सोच है। हम मान लेते हैं कि हाँ, गुरु जैसा मैंने कहा शिक्षा देता है और शिक्षा ली जाती है, और शिक्षक शिक्षा देता है। क्षमा करें, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। शिक्षक शिक्षा देता है और शिक्षा ली जाती है, जबकि गुरु दीक्षा देता है और दीक्षा दी जाती है। गुरु हमारे जीवन में जो मेरा एहसास अब कहता है, पहले जैसे मैंने कहा मुझे ये ज्यादा बहुत दूर की बात नहीं है, 21 साल पहले की बात है। सन 2000 में हम गुरु जी का सानिध्य मिला, गुरु जी की कृपा हुई। गुरु जी तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हमें एहसास नहीं। गुरु जी तो हम पर कृपा कर रहे थे, बस अपनी दया कृपा बनाए हुए थे, लेकिन हमें एहसास नहीं था। तो वो एहसास हमें हुआ 2000 में। अब मेरा जो एहसास है वो ये कहता है कि गुरु की कृपा हमें, गुरु हमारे जीवन में 3 कारणों से आता है। या तो गुरु की ही कृपा हो जाए, और मेरा ये मानना है कि अधिकांश 99% केसेस में गुरु की कृपा मिलती है, तभी गुरु आता है। या हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म वो हमें गुरु के पास ले जाते। पुण्य कर्म इसलिए कि हम कोई बहुत अच्छे विचार रखते हो, हमारा भक्ति भाव में ध्यान रहता हो, हम अच्छे सदाचारी हों, तो ईश्वर कृपा कर देते हैं और हमारे जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है। और जब मैं कहता हूं कि पाप कर्म, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम पाप कर्म करें कि हमें गुरु मिले। होता क्या है कि हम पाप कर्म करते जाते हैं और उन पाप कर्मों के कारण हम दुखी व्यथित होते हैं, और इतने व्यथित हो जाते हैं, तब करुणामयी जो आवाज अंदर से आती है वो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाती है। वो हमें ईश्वर का सहारा, गुरु का सहारा, जैसे भी हम जिस रूप में भी देख लें। और मेरा ये भी मानना है कि
जब पापी का संहार करना होता है तो ईश्वर ईश्वर के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, राम हुए, नरसिंह ने अवतार लिया, भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, वो पापी को संहारने के लिए, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब ईश्वर क्या करे जब ये कलयुग चल रहा है और इसमें हम सब पापी हैं। तो जब सब एक्सट्रीमिस्ट हो, ये हो, तो क्या करे ईश्वर? कोई एटम बम तो गिराएगा नहीं। ये तो हमारा मानवों का काम है, हम एक दूसरे पर अत्याचार करते रहेंगे। तो वो गुरु के रूप में जन्म लेता है और पापों का संहार करता है। वो हमारे अंदर से वो भावना जो जो कलुषित भावना जो बैठ गई है, जो हमारे अंदर समा रही है, उसको निकालता है। तो जैसा मैंने कहा, हमारे पाप कर्म, और मुझे लगता है कि हमारे पुण्य कर्म, मेरे पुण्य कर्मों से ज्यादा हमारे जो पाप कर्म हैं, यानी कि जिनकी वजह से हम व्यथित थे, दुखी थे। मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है, जो सबसे पहला वाला सत्संग मेरा गुरु जी के साथ था 2000 में। मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हम अपने कर्मों से ही तो रोग, दुख, संताप पाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम ऐसे कर्म करते हैं, शायद ना भी किए हों कुछ समय में, इस समय में, इस काल में, लेकिन पहले के किए हुए कर्मों का हमें क्या से पता? हम तो जो कल करके आते हैं उसके बारे में आज नहीं पता। और ये कर्म हमसे अनायास हो जाते हैं। कभी अज्ञान से अंधकार रहता है, कभी हमको ये एहसास ही नहीं होता कि ये गलत काम है, हम किसी को धोखा दे देते हैं व्यापार में, किसी में, ये लगता है तो साधारण सी बात है, ये इसमें क्या है, उसमें वो कुशल नहीं था तो मैं कुशल हूं, मैंने इसलिए उसको। कभी हम अपने अहंकार से कुछ पाप कर लेते हैं, कभी क्रोध से कर लेते हैं, कभी मोह से, माया से, लालच से। तो ये पाप कर्म कलयुग में विशेषतः बने हुए हैं, बने रहते हैं। और यही कारण है, आप सब लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, जो मालूम है। तो शिव पुराण में ये बात बड़े स्पष्ट रूप में भगवान शिव ने हमारे समक्ष रखी कि मैं गुरु का रूप धारण करके कलयुग में जो बंधे हुए, फंसे हुए, पाप ग्रसित, रोग ग्रसित, कुंठा ग्रसित जो लोग हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं गुरु स्वरूप। गुरु जी हमारे जीवन में आए। अब मैं ये कहूं कि हाँ, मुझे पहले दिन से ये गुरु जी के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया था, तो ये गलत। हाँ, ये अवश्य हुआ कि जब पहले दर्शन हुए, जब पहला दिन लंगर किया, ये एहसास जरूर हो गया था कि हाँ, सही जगह हम पहुंच गए, अब जो कुछ होना है यही। उस पर गुरु जी की कृपा बनी रही कि 20 फरवरी 2000 में पहला पदार्पण हमारा गुरु जी के दरबार में हुआ, और 28 मई को, रविवार को जी, जो गुरु जी के सानिध्य में अंतिम संगत थी, उसमें बहुत कम मौके ऐसे दिए हुए गुरु जी की कृपा से कि हम वो कोई संगत मिस कर। तो ये गुरु जी की कृपा थी कि लगातार हम गुरु जी की संगत में जाते रहे, वो हमारा कल्याण करते रहे। और 31 मई को तो ये लगा था कि सब कुछ बिखर गया, कैसे होगा अब, गुरु जी तो छोड़ गए शरीर, अब हम कैसे, कौन कौन पालना करेगा हम। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनका निराकार रूप भी तो है। उन्होंने साकार से निराकार रूप ले लिया, ताकि वो, हालांकि मैं इस बात को भी मानता नहीं हूं कि वो जब साकार रूप में थे तो वो केवल जो संगत उनके साथ उतनी जुड़ी हुई थी, केवल उनका मात्र कल्याण करता नहीं।
मेरे लिए उनके साकार रूप और निराकार रूप में भेद नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं हम कि अब वो निराकार हो गए हैं, तो उनका जो स्कोप है वो बढ़ गया है, वाइडेंड हो गया है। तो बात जब शिक्षा और दीक्षा की चल रही थी, तो शिक्षा की ना एक मियाद होती है, एक आप स्कूल गए हैं तो आपने स्कूलिंग करी है, तो क्लास 12 और वॉट एवर यू मे कॉल इट, एसएससी, और कॉलेज में गए हैं तो अंडर ग्रेड, फिर ग्रेजुएशन, फिर प्रोफेशनल डिग्रीज और वॉट एवर, एंड दैट्स वेयर इट एंड्स। मगर दीक्षा रुकती नहीं। यही वजह है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें मुझे तो आप समझ लीजिए कि 45 वर्ष की उम्र में मैं था जब जब गुरु जी के पहले दर्शन हुए, और आज अभी भी वो दीक्षा हम पा रहे हैं। हम थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करते हैं, वो दीक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। हम बांध लेते हैं अपने आप को, तो वो रुक जाती है। वो फ्लो तो ऊपर से फ्लो तो चल रहा है, बट व्हेन वी क्लोज आवर वॉल्व्स, तो वो फ्लो जो है वो रुक जाता है। और जब हम जैसे ही ओपन करते हैं, तो वो प्रेशर से हमें वो कचोटता है हमें, और वो फिर वो शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करूं। अब जहां तक दो चीजें आज के सत्संग में हम करते हैं। एक तो गुरुजी ने जो थोड़ा बहुत मुझे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान वर्बली नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा ये करा कर, ये करा, लेकिन कुछ जो बातें जो भी कही वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके सबके काम आएंगी वो। और जो उन्होंने कल्याण किए, अब देखिए, हम गुरु जी का, अगर मैं अपना ही आपके सामने उदाहरण रखूं, तो हमारी मेडिकल इश्यूज, सबसे पहले हम मेडिकल इश्यूज के लिए ही गए थे गुरु जी के दरबार में 2000 में। मेरी वाइफ, जैसे मैंने बताया, बहुत टाइम से बीमार चल रही थी। उस वक्त लिटरली एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि कैंडल जल गई है, और वो बुझते 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 नीचे तली तक लगने वाली है। जैसे ही तली तक पहुंचने वाली है, तभी वो और लगता है बुझ जाएगी, वो बुझी नहीं। गुरुजी ने उसको वापस रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो वो हमारी मेडिकल इश्यूज, चाहे वो मेरे हों, चाहे वो मेरे वाइफ के हों, चाहे वो बच्चों के हों, किसी के भी, लाइफ एक्सटेंशन कौन दे सकता है? मुझे तो लगता है हम दोनों को वो एक्सटेंशन मिली हुई। मेरे घर का इशू रहा, मेरी जॉब का इशू रहा, फिर हमारी लाइफ कई बार बचाई उन्होंने, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की जॉब, बच्चों की शादी ब्याह, इन सब में उनका जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो दिखते हैं। वो हमें साक्षात दिखते हैं कि ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था ऐसा होना। हम जीवन में जी रहे हैं, सब कुछ होगा, लेकिन जो सब कुछ अपने आप से होता है, वैसे तो अपने आप से कुछ होता नहीं, लेकिन जब हम वैसे मान लेते हैं कि हाँ ये अपने आप से हो रहा है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु आ जाता है और वो चेताता है हमें समय समय पर, ये सब ना प्रलोभन है हमारे लिए, देखा जाए। ये मेरी लाइफ एक्सटेंशन, मेरी एलमेंट्स, मेरे मेरे बच्चों की जॉब, मेरा ये एजुकेशन, ये सब वो प्रलोभन दिए गए हैं हमें गुरु जी द्वारा, कि भाई पहली बात तो ये मान लो कि तुम करता नहीं हो, करता मैं ही हूं, और जब मैं करता हूं तो फिर चिंता किस बात की? और मैं तुम्हारी भी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बच्चों की भी देखभाल करूंगा, क्योंकि वो बच्चे तो अल्टीमेटली सब उनके ही हैं। तो तुम क्यों उलझते हो? क्यों उसके कारण पाप करते हो? क्यों उसके कारण लोभ मोह माया में फंस जाते हो? तो वो हमें निकालने आए। तो असल देखा जाए तो असल अभिप्राय तो वही है ना उनका, कि वो हमें जो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो उसमें अंतिम है मोक्ष। तो वो हमें मोक्ष देने के लिए आए। मोक्ष, इसको साधारण शब्द में हम नहीं मान लेते कि हाँ जी, हम हमारा जन्म नहीं होगा, हम सीधे गुरु जी के चरणों में वहां भी रहेंगे, ये नहीं। मोक्ष
दोनों तरीके से हो सकता है। हम अगर जीवन जी भी रहे हैं, हमें कोई और जीवन भी मिलता है, तो अगर गुरु की कृपा, अगर ईश्वर की कृपा हमारे साथ रहती है, तो हम, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा कि मतलब हम अपने आप को काम में इन्वॉल्व ना कर लें, हम ये ना मान लें, कर्ता ना बन जाए। तो हम जैसे भी जीवन पाएंगे, चाहे धरती पर, पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेंगे या उनके चरणों में ही लेंगे, वो मोक्ष की अवस्था में हमको रखे, वो हमें कर्ता का भाव नहीं हमारे अंदर आने दे। तो एनीवे संगत जी, मैं अब ये बहुत सारे सत्संग हैं, जैसा मैंने बताया, हर पहलू पे एक सत्संग है, गुरु जी की कृपा है और वो साक्षात दिखती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि हमें मतलब किसी के भी मन में अगर कोई शंका हो। और दूसरी बात एक और है कि गुरु जी ये कह गए हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो जब मैं सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ तो मेरा भी कल्याण हो रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, किसी को कोई सत्संग किसी के काम आता है। हम भी जब गुरु जी के दरबार में गए तो पहले कुछ दिनों में ही काफी सत्संग सुनने को मिले, और ऐसे सत्संग which I could correlate with my wife's condition। कि अरे, अगर हमें 1 साल पहले पता लग गया होता गुरु जी के बारे में, उनके शरण में आ गए होते, तो ये नहीं होता। अगर हम 5 साल पहले आ गए होते तो ये नहीं होता। तो इस तरीके करके, तो एनीवे मैं आपको सबसे पहला वाला सत्संग सुनाता हूँ, जो मैंने बार बार सुनाया हुआ, लेकिन चूंकि वो गुरु जी के सबसे पहला प्रसाद है मेरे लिए, मैं वो शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद एक अभी जो रिसेंट सत्संग मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करूंगा। फिर उसके बाद और चीजें जैसा जैसा समय मिलेगा हम सत्संग शेयर करते हैं। तो अब जैसा मैंने बताया, मेरी वाइफ के साथ मेडिकल कंडीशन थी, वो 18 साल से बीमार चल रही थी, 18 साल काउंटिंग फ्रॉम द 2000 व्हेन वी फर्स्ट वेंट टू गुरुजी's दरबार। तो वो अवस्था ये हो गई थी कि उनके 5 सर्जरीज हो चुकी थी ऑलरेडी, मेजर सर्जरीज। कानों से सुनना बहुत कम था, खाने को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। शी हैड सीवियर हाइटस हर्निया कंडीशन, जिसमें खाना अगर आप देर से खाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, वो एब्डोमेन में जाता नहीं है, एडजस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये कंडीशन थी। तो बहुत मतलब शी वाज लूजिंग वेट, शी वाज इन अ वेरी पिटी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन जिसे कहते हैं, और उम्मीद नहीं थी कि कैसे, हम बच्चे छोटे थे उस वक्त। तो मेरे एक कोलीग, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी, हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता था, मेरे कोलीग थे, तो हम कभी ऑफिस के गैदरिंग में या कहीं फंक्शन में मिलते थे, तो वो पूछते थे मेरे से कि आप अंकल, आप अकेले आते हो? तो मैंने उनको बताया, ये कंडीशंस बताई उनकी। तो उन्होंने, वो जाया करते थे गुरु जी के यहाँ, हम लोग दोनों वसंत कुंज में रहा करते थे, वो एक और सेक्टर में, मैं किसी और सेक्टर। तो उन्होंने कहा, हमसे जिक्र किया कि ऐसे ऐसे आप गुरु जी के यहाँ चलिए, हमारे गुरु जी हैं, वो कई कल्याण किए हैं, तो आपका भी कल्याण होगा, निश्चित है। ठीक है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम सोलेस, मुझे कोई आश्रय चाहिए था। वो आश्रय मिला गुरु जी के आश्रम में। तो पहले 1-2 मीटिंग्स उन्होंने बोला, आप हमारे घर आ जाना। तो हम गए, तो तब पता लगा गुरु जी है नहीं, उस दिन संगत नहीं, वो पंजाब गए हुए या कहीं और गए। तो वो 2 बार ऐसा हुआ। तो तीसरी बार अल्टीमेटली ऑन 20th of February वी वेंट टू देयर हाउस, फ्रॉम देयर वी वेंट टू एम्पायर स्टेट, और उन्होंने सब हमें समझा दिया कि वहाँ जो मिले वो ग्रहण करना है, उसको प्रसाद के रूप में, और गुरु जी से कुछ कहना नहीं है, बैठना है, शब्द होंगे, सुनने हैं, ये सब सारा ट्यूटरिंग करके हमें ले जाएगा। तो वहाँ हम पहुंचे। तो जैसे ही आप जो लोग एम्पायर स्टेट की उससे लेआउट से वाकिफ हैं, तो जहाँ आप बाहर जूते चप्पल उतारते हैं, तो वहाँ देखा काफी हम लोग उस दिन थोड़ा लेट पहुंचे थे, वो लोग शायद थोड़ा लेट जाते थे, तो 8:30 के आसपास हम पहुंचे। तो काफी जोड़े देख के पता लग गया कि काफी संगत अंदर बैठी। वहीं पर इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही थी, एक ऐसा और एक कूल वातावरण से कहें, और फ्रेग्रेंस आ रही है। और चूंकि वहाँ शब्द वाणी जो है वो बड़ी अच्छे वॉल्यूम पे चला करती थी, तो वो उसके भी म्यूजिक बड़ा अच्छा, सुंदर, सूदिंग सुनाई दे रहा। तब तक वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे थे। तो खैर, एनीवे वी टुक ऑफ आवर शूज, वो आगे चले, हम उनके पीछे पीछे। सो एज यू एंटर एंड देन यू टेक लिटिल यू टर्न, वो गुरु जी के पास जाके माथा टेकने के लिए। तो
तब तक शब्द जो चल रहा था वो समझ में आ गया। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे, ये भाई हरवंश सिंह जी वाला शब्द चल रहा था। बड़ा मन को बड़ा अच्छा लगा। और अब जैसे ही ऐसे जा करके हम जो मुड़े, तो बिलीव मी संगत जी, वो स्वरूप देखते के देखते ही रह गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी कल्पना में नहीं था कि गुरु ऐसे हो सकते हैं। साधारणतः गुरु की एक छवि होती है हमारे मन में कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, ऐसे होंगे, बैठे बैठाएंगे, प्रवचन करेंगे, कुछ ज्यादा बात होगी तो कोई पुड़िया दे देंगे, कुछ इस तरह का। लेकिन जब गुरु जी का स्वरूप देखा तो पाया कि हम कहाँ आ गए। एनीवे, माथा टेका और फिर महासंगत में बैठ गए। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया, वो लिया। और फिर तब गुरु जी 7 दिन संगत होती थी और अपने हाथ से मतलब प्राय लगभग प्रतिदिन वो अपने हाथों से प्रसाद दिया करते। तो हम बैठे, थोड़ी देर में गुरु जी बुला रहे हैं सबको, वो बुला के प्रसाद देते थे। और हमारा नंबर आया, हमने, वो कड़ा प्रसाद था उस दिन। अब गुरु जी एक हाथ से देते हैं, हमारे तो दोनों हाथों में नहीं समा था। वो प्रसाद लेकर के हम बाहर आए। इट टुक लिटिल लॉन्गर टाइम फॉर हर टू ईट दैट प्रसाद। वो प्रसाद ग्रहण करने में उसको काफी समय लगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, आपको मैंने बताया। और जैसा मेडिकली प्रिस्क्राइब था उसको कि वो 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, उसको कोई ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, कोई स्पाइसी खाना नहीं चाहिए। अब ये सारी कंडीशन ओवर रूल हो गई वहां जाते, क्योंकि 9 बजे के करीब प्रसाद मिला, वो भी ऑयल रिच, घी रिच, और क्वांटम भी, जितना क्वांटम उसको पूरे दिन में खाना खाना चाहिए मेरी वाइफ को, उतना क्वांटम वो प्रसाद। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद लंगर लग गया। अब तो परेशान कैसे करें। मैंने कहा डोंट वरी, यू ट्राई एंड ईट व्हाटएवर यू कैन एंड देन लेट्स सी। सो उस दिन थोड़ा सा, मतलब आई शुड नॉट कॉल इट अ चीटिंग, बट जैसी गुरु जी की कृपा रही होगी, तो आई एट लिटिल मोर देन व्हाट वाज माय शेयर एंड देन शी एट लिटिल लेस देन व्हाट वाज हर शेयर। तो वो लंगर ग्रहण किया और फिर आकर के हम बैठ गए। बैठे रहे, शब्द चल रहे हैं, गुरु जी देख रहे हैं सब, गुरु जी किसी से बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ये सब चल रहा था। तो करीब 10:30 बजे होंगे, हमें आज्ञा हो गई। वो लोग बैठे हुए थे जो हमें लेके गए थे, शर्मा अंकल आंटी और उनके सन इन लॉ एंड डॉटर। तो हम लोग, we took our vehicle, came home, but children were waiting, as I said, they were school going at that time. तो वो भी क्यूरियस थे टू नो के हम एक ऐसी जगह गए हैं, क्या है। तो हमें करीब आधा पौना घंटा लगा उनको, उनके साथ बात करके गुरु जी के बारे में बताने में। और ऐसा करते करते तो बच्चे, बिकॉज दे वर टू गो टू स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अभी ठीक है, अब आप सो जाओ। सो वी ऑल्सो वेंट टू, बट शी वॉज लिटिल स्केप्टिकल। उनको थोड़ा ये हो रहा था कि कैसे होगा ये। अब जो जिसको 8 बजे तक खाना खाया हुआ भी नहीं डाइजेस्ट होता था, एंड शी वुड इनवेरिएबली थ्रो इट आउट, throw up, and it will end up in stomach, abdomen pain or whatever. वो फियर चल रहे थे हमारे। तो कहनी वे हम बातें करते करते पता नहीं कब नींद आ गई, एंड इट वाज अराउंड मिडनाइट। हम सो गए। सुबह 7 बजे के करीब हमारी आंख खुली, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आई, इशारों में मैंने इंक्वायर किया कि, तो शी सेड या ऑल राइट। So that was, and that first darshan itself was very very soothing. मतलब वो एक ऐसा लगा कि पता नहीं किसी, out of the world we've gone, we've reached somewhere, which is not this world. तो वो हम मैं भी ऑफिस जाना था, she was also in job at that time, so but she did not go. तो हमें ये समझा दिया गया था कि आपकी इच्छा है, आप दोबारा जाना चाहें जाएं, ना जाना चाहें ना जाएं। You want to come with us, come, but we will not insist कि नहीं आज आप नहीं चल रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं। तो anyway, but उस दिन से तो हमसे रुका ना जाए। तो we started going every day. Now
और हर दिन का एक अच्छा अनुभव हो। फिर थोड़े सत्संग भी सुनने को मिलने लगे। और हम वही, जैसा मैंने कहा कि हम यही सोच रहे थे कि अरे 1 साल पहले आ गए होते ये होता, 5 साल पहले आ गए होते ये होता गुरु जी के दरबार। तो ये सब हमारे मन में चल रहा है। अब एक एंजाइटी, एक क्यूरियोसिटी लगी कि मैं, गुरु जी तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, गुरु जी तो कुछ पूछ नहीं रहे, और ये मैं कैसे मान लूं कि गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें बड़े अच्छे से ट्यूटरिंग करी थी, वो सब जानते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं थी, वो शिव अवतार हैं, शिव स्वरूप हैं। पहले तो बड़ा अटपटा लगता था कि ये कैसे, हाउ इज इट, शिव जी आ जाएंगे पृथ्वी पर, और कोई काम नहीं है उनको, हम हमारे से मिलेंगे, हमारे को आकर के वो। एनीवे, धीरे धीरे हम जाते हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, क्योंकि गुरुजी ये तो पूछ लिया कितों आंदे हो, ये भी पूछ लिया ना ना की तेरा की करता है, मत जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं बात कर रहे। इट्स ऑलमोस्ट 2 weeks गॉन बाय, 15 days 20 days गॉन बाय। तो एक दिन मुझे लगा आज आज गुरुजी से कुछ कहना है। गया, माथा टेका, और जैसे ही माथा टेक के उठा, मैंने कहा गुरुजी वो आंटी की ना तबीयत, तो डांट पड़ गई जबरदस्त। मैं कोई अस्पताल खोले? तो आई वाज वंडरिंग दैट स्टेटमेंट, दैट गुरुजी के हम रोज सत्संग सुन रहे हैं, किसी का हार्ट ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का ये ठीक हो गया, और जब मैं कहता हूँ आंटी की तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे से कहते हैं कि मैं कोई हॉस्पिटल खोला है। यानी वो डांट पड़ने का मतलब था बहुत कुछ होना। ऐसा नहीं कि वो उसी दिन हुआ, लेकिन हो रहा था, वो प्रोसेस तो चल रहा था। वही मैंने कहा ना, हम रिसिपिएंट खराब हैं। उनकी कृपा तो पहले दिन से, जैसे ही उन्होंने निगाह डाली हम पर या किसी पर भी, वो कृपा तो आनी शुरू हो गई। अब वो हमारा जो पैसेज है वो नैरो है, हमने वॉल्व बंद कर रखे हैं, तो इसमें तो भगवान का कोई दोष नहीं। तो एनीवे, फिर लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कि उस दिन के बाद से नथिंग अनटुवर्ड हैपेंड। कोई ऐसा नहीं कि पेट में दर्द हुआ हो, कोई ऐसा नहीं कि उनको वॉमिटिंग हुई हो, कोई ऐसा नहीं कि। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने आप से, माथा टेक रहे तो अपने आप से कहा, बड़ा मंदिर देखा? मैं कहा नहीं गुरु। चलो परसों शिवरात्रि है, बड़े मंदिर आना, परसों इतने नहीं आना। तो पहले दिन वो उन्होंने अपने आप से, हालांकि वो पहले पूछा नाम कहाँ है, वसंत कुंज से आते हैं ये सब। मैंने बोला स्वायरन। कहाँ काम करते हो? मैंने बोला स्वायरन मैक्लीन। एक ही होता है भाई। तो मैंने बोला ये हांगकांग की कंपनी है। तो उन्होंने कुछ दिन मेरा नाम हांगकांग भी रख दिया। सो सो एनीवे, सो शिवरात्रि पे हम वहां पहुंचे। अब जो भाव हमारे मन में गुरुजी को देख करके आए, उससे ज्यादा भाव आश्चर्यचकित, हम विस्मित रह गए मंदिर देखकर। मंदिर में मंदिर जैसी कोई बात नहीं जो आम मंदिरों की बात करें। वहां एक शिव मूर्ति, बाहर एक शिव मूर्ति, अंदर बाबा गुरु नानक वहां बैठे हुए हैं साथ में, और गुरु जी का सिंहासन रखा है। कोई हमें पूजा की थाली नहीं ले जानी जिसमें अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोई प्रसाद, फूल माला, ये कुछ ऐसा नहीं करना। कोई पुजारी नहीं, कोई घंटी, कोई वहां घंटे बजाने वाला नहीं। तो ये सब देख करके और चकित रह गए कि ये कैसा मंदिर है। हमने पूछा भी, देखो संगत से, हम कहा जी हम तो खाली हाथ आ गए, कुछ यहाँ खाली हाथ आए, वो भर के ले जाना है। जैसे मैंने कहा ना, शिक्षा ली जाती है और दीक्षा दी जाती है, तो वो हमें दीक्षा देते हैं अपने प्रसाद के रूप में, प्रसाद के जरिए। तो बस ये था कि उस दिन जो हमने लंगर किया वो मतलब उसने सारे जो कल्याण थे, जो करने थे, वो कर दिए। अब अगले 2 दिन बाद जब हम फिर संगत में एम्पायर स्टेट पहुंचे, वो आंटी भी मिली जो जिनके साथ जो हमें लेके गई थी। उनको हमने कहा आंटी कि अब लगता है कि इसको कोई समस्या नहीं रही है, और उस दिन से तो कोई समस्या हुई नहीं, और अब लग रहा है धीरे धीरे शी इज फीलिंग गुड। घर में जो टीवी चल रहा है, जिसको लैंडलाइन फोन नहीं सुनाई पड़ता कान में, वो टीवी की आवाज को कह रही है कि इतना तेज क्यों चला। एंड शी इज हैविंग मील्स एवरी डे। लंगर हर दिन करा, 7 दिन, जैसे मैंने बताया संगत होती, हम 7 दिन जाते थे। एक बार को लगा भी क्या रे हम आ जाते हैं, मतलब ये रोज यहाँ। बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप जब चाहो, अभी गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई, आप जब चाहो जितनी बार मर्जी आओ। फिर हमें लगा, हम उनके साथ गए, जो हमने पहले तो ये सिस्टम बनाया कि वो 8:30 बजे जाते हैं, तो हम भी 8:30। फिर हमें लगा कि नहीं गुरुजी तो जल्दी आ जाते हैं, व्हाई नॉट वी रीच देयर अर्ली। तो हम थोड़ा 7:30 बजे, 7 बजे, कभी ऑफिस से देर हो गई तो अलग बात। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर हमने उन आंटी को बोला, तो गुरुजी ने, आंटी ने वो गुरुजी को जाके बताया। तो गुरुजी ने उस दिन आंटी को बोला कि तुम खड़े होकर सत्संग सुना।
लेकिन अगले दिन से वो आज्ञा मुझे हुई, गोपाल मैं हाँ जी सत्संग सुना दे। ठीक है जी। तो सत्संग जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया वो पहली दफा मैंने गुरु जी के दरबार में, गुरु जी की कृपा रही, शेयर किया। अब ये सिलसिला चल रहा है। गुरु जी जब मन करता था, जब उनको लगता था कि हाँ आज मेरा सत्संग सुनाना होता था, तो बहुत बार वहां ये सत्संग हुआ। एक दिन बड़ी मजे की बात ये हुई कि जब मैं सत्संग सुना के, जितना मैंने आपको अभी तक सुनाया उतना सत्संग सुना के जब मैं रुका, मैं माथा टेकने लगा, तो गुरु जी कहते हैं उस जिपर वाली गल भी तो दस दे। तो मुझे समझ में नहीं आई ये बात। मैंने कहा ये जिपर वाली कौन सी बात कह रहे हैं गुरु जी। उसी क्षण गुरु जी ने ही मेरे दिमाग में वो बात डाल दी। हुआ ऐसे था कि गुरु जी से मिलने से करीब 5-6 साल पहले 95 में इसकी सर्जरी होनी थी, मूलचंद हॉस्पिटल है लाजपत नगर। वहां हम एक दिन पहले, क्योंकि 2 मेजर सर्जरी थी, एक इनका गॉल ब्लैडर निकालना था और एक यूट्रस की। तो वहां हम उससे पहले इनकी स्ट्रक्चर्स की और 2-3 सर्जरीज कान की। तो हॉस्पिटल में हम बैठे, तो मैं शी वाज लिटिल लो, तो मैं इसको जस्ट चीयर अप करने के लिए मैंने कहा ऐसा है, मैं डॉक्टर को कल बोलूंगा कि भैया तुम सर्जरी कर रहे हो, अब यहाँ पर जिपर लगा दो, बार बार तुमको खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, सो बेटर वुड बी यू इंसर्ट अ जिपर। तो आई लाफ्ड एट इट, and this is a conversation between me and my wife at a third place in a hospital room. Not even my children know about it. मैंने कोई उनसे बात नहीं की, बिकॉज ये तो एक लाइटर वेन में बात हुई, खत्म हुई, किसी और को भी नहीं पता। एंड गुरुजी इज टेलिंग मी जिपर वाली गलत दस थे। दिस वाज हिज वे ऑफ टेलिंग। मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया, ये तो और कौन सी हमारी चाबी खोल देंगे, कुछ पता नहीं। तो एनीवे ये सत्संग पहला जो मैंने बताया आपको। अब इसमें 2 बातें मैं और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो जो गुरुजी ने कहा कि मैंने अस्पताल में, और एक गुरुजी ने एक और बात कही, और जैसा मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि व्हेन शी वाज यंग, माय वाइफ, आई मीन शी इज स्टिल यंग ऑफ कोर्स, व्हेन शी वाज यंग अनमैरिड, उनके ही एक रिश्तेदार ने उसका हाथ देख करके बोला कि इसकी जो आयु है ना वो कम है। अब एक दिन ये आंटियां, ये जोशी आंटी, सैनी आंटी और कुछ और 2-3 आंटियां बड़े मंदिर में, गुरु जी की कृपा थी, उन्होंने कुछ सेवा लगाई हुई आंटी। तो वहां गुरु जी आ गए, शायद लोहड़ी का दिन था या था, तो पता लगा जी गुरु जी आए हैं। तो ये अपना वो जो जो सेवा थी वो संपूर्ण करके ये लोग माथा टेकने पहुंचे। तो ये आगे थी, पीछे जोशी आंटी। तो ये जब इनको प्रसाद दिया, ये आगे गए, तो जोशी आंटी को गुरु जी बोलते हैं, देख ले गोपाल आंटी कितनी सोहनी होगी, मरन चली सी। सो संगत जी, it was not a joke. It was not a said in lighter vein. She was literally, I mean, मैं कह नहीं सकता। दूसरा जन्म गुरु जी ने अपने दरबार में दिया उनको। और जो हॉस्पिटल जाने की बात कि मैं ये हॉस्पिटल नहीं खोला हुआ, देखिए अब पता क्या है कि हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, किसी भी वजह से जाएं, चाहे वो छोटी वजह हो बड़ी वजह हो, हम डॉक्टर से क्या सवाल पूछते हैं? अगर वो कहता है ये मेडिकेशन लेनी है, तो हम पूछते हैं ये मेडिकेशन कितने दिन लेनी? बोले जी 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो हम करने से जाते हैं 2 हफ्ते बाद, जय गुरु जी आपसे दोबारा नहीं मिलना होगा ना? हाँ ठीक है। या कोई सर्जरी है तो हम पूछते हैं ये कितने दिन एडमिट होना पड़ेगा? तो गुरुजी ने हमें ये समझाना चाह रहे थे कि डोंट कम कंसिडरिंग दिस टू बी अ प्लेस वेयर यू विल गेट ट्रीटेड, यू विल गेट क्योर्ड। तो ये भेद गुरुजी ने, जो मुझे बाद में समझ में आया, तो ये एक सत्संग। अब मैं आपको, ये 2000 की बात, अब मैं आपको 2021 की बात, ये मेरे साथ की घटना। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, यू नो, इट वॉज समटाइम नवंबर दिसंबर। थोड़ा मेरे को सर्दियां ना सूट नहीं करती, आई कैच कोल्ड वेरी क्विकली, और वो मुझे परेशान करता है, खांसी हो जाएगी, फ्लू हो जाएगा।
इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप सोचिए कि लास्ट ईयर ये सब मुझे हो रहा है और मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया, और कोरोना टाइम है, अगर कुछ भी हो, अब ये खांसू मैं, प्रोलॉन्ग्ड कॉफिंग चल रही है, तो ये कहें जी टेस्ट कराओ, मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जी आप वेट लूज कर रहे हो, यू आर लूजिंग वेट, यू बिकमिंग वीक। वो भी नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो आई हैड आर्गुमेंट फॉर एवरीथिंग, बिकॉज भाई ठीक है, अब 1 साल से घर में बंद हैं, करीब 10 महीने हो गए, और खाना पीना बाहर का नहीं हो रहा, घर में काम ज्यादा करने पड़ते हैं, तो इसलिए शायद वेट लॉस हो रहा है। तो एनीवे वो वाकई था कुछ कारण, बट between November, December, January, February, there was no reason for me to lose weight because I was on a sort of complete rest. But still, I kept losing weight. तो अब चिंता ये कि हॉस्पिटल भी नहीं, आई वॉज अवॉइडिंग हॉस्पिटल जाना, छोड़ो देखते हैं। 1 मार्च को वो शुरू हो गई वैक्सीनेशन इंडिया में, तो तब तक मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि अपने ब्लड टेस्ट कराया, थॉरो पैकेज कराया, उसमें इट वाज ऑलमोस्ट everything pretty much normal except for a little infection in body, ये सार बढ़ा हुआ, तो वो सब करके वो कराए, ठीक आए, तो मैं भी ठीक हो गया। अब एक दिन अराउंड 20th of March, और 8 मार्च को वैक्सीनेशन भी हो गई फर्स्ट, अराउंड 20th of March एक सत्संग चल रहा है सिंगापुर संगत का, और उसमें मैं कनेक्टेड हूँ, ऐसे ही जूम पे, मेरा सत्संग नहीं था लेकिन और था, तो मेरा वीडियो मेरी नीस वो यूके में रहती है, उन्होंने देखा, शी टेक्स्ट मी के मामू यू आर लुकिंग वीक एंड वेरी वीक, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सो आई सेड ओके वील टॉक अबाउट इट टुमारो। हर हस्बैंड इज अ जीपी इन यूके, तो उसने मेरी विपिन से बात कराई, विपिन इज हर हस्बैंड्स नेम, तो मैंने उसको रिपोर्ट भेजी हुई थी ब्लड की, तो उसने बोला, ही वेंट ओवर द रिपोर्ट, ही सेड एवरीथिंग इज ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स? तो इसे ऐसा कुछ खास लगता नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अभी आपकी वैक्सीनेशन हुई, सो 3 weeks आफ्टर यू गो एंड मीट अ डॉक्टर, एंड ऐसा कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और उसको बोलना अगर हो सके तो चेस्ट एक्सरे कर ले, काफी दिनों से खांसी है। नाउ बट गुरुजी जल्दी में थे। जिस दिन ये हमारी वार्तालाप हुई है उसके अगले दिन, इट वाज संडे, नेक्स्ट डे आई सेट अप एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर अ वीक लेटर कि भाई इस तारीख की, ठीक। उस दिन मंडे को मैं एक प्लेटफॉर्म पे शिव पुराण का पाठ किया पढ़ता हूँ, तो उसमें पाठ में पढ़ता हूँ, मेरा वीडियो भी ऑन नहीं होता, सिर्फ ये दरबार होता है और मेरी आवाज आती है उसमें। अब उसके उस फेसबुक पेज के ऊपर कुछ कमेंट्स आते हैं, कोई जय गुरु जी लिख देगा, कोई ओम नमः शिवाय लिख देगा, कोई गुरु जी कृपा करो, इस तरह से लिखते रहते हैं। उस दिन करीब 3:30 बजे एक कमेंट आता है, वो ये सुबह हुआ, 3:30 बजे कमेंट आता है, जो मेरे अब फोन पे है तो वो दिखाई देता है, देयर इज अ कमेंट। मैं मैसेज देखता नहीं हूँ बिकॉज यही है, लेकिन उस दिन मेरे को प्रॉम्प्ट किया गुरुजी ने कि मैं देखूं, और देखता क्या हूँ, उस मैसेज पे क्या लिखा है, गेट वेल सून। इट हैज नो रेलेवेंस एट ऑल। शिव पुराण का पाठ, मेरी वॉइस नॉर्मल, सब कुछ, मेरी कोई शक्ल नहीं दिख रही, कुछ नहीं, एंड somebody who's not known to me, a संगत member who doesn't know me as Gopal and I doesn't know him as whatever name his was, he texts me get well soon। अब इससे मेरे कान खड़े हुए, एक तो गुरुजी की संगत से 2 दिन पहले ये सब वार्तालाप शुरू हुआ, फिर इसके थोड़े समय बाद मेरे को एक फोन आता है हॉस्पिटल से कि देखिए आपने जिस दिन की अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से वो उस दिन नहीं है, और उसके बाद फिर वो 2-3 दिन छुट्टी पर रहेंगे, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी नेक्स्ट वीक की, या अगर आप आना चाहते हैं तो आप कल आ जाए। दिस वाज ऑन 23rd of March। मैंने भी सोचा कि चलो 3 हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते तो हो ही गए, सो आई शुड गो। मैंने वो अपॉइंटमेंट कंफर्म करी, आई वेंट टू सी द डॉक्टर, आई ड्रोव माई सेल्फ, और डॉक्टर ने भी देखा। अच्छा, इससे पहले हो क्या रहा था, एक तो वीकनेस थी और एक मेरे को ना आई वाज कंप्लेनिंग ऑफ पेंटिंग। मेरे को थोड़ा सा कुछ काम करने में, कुछ वॉक करने में, कुछ थोड़ा सा भी तेजी से, या मैं जैसे इस तरह आपसे बात कर रहा हूँ काफी देर, तो आई वुड स्टार्ट पेंटिंग।
तो उसने देखा, सब कुछ देखा, उसको लगा कुछ ऐसा नहीं है, उसने ब्लड रिपोर्ट भी देखी, उसने बोला, मैंने बोला जी कोई, कहना है ऐसा कुछ लगता नहीं है, यस यू बॉर्न वीक, दैट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न, तो वो हम उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट देते हैं, प्रोटीन वगैरह हो सकता है डेफिशिएंसी हो, वो दे देते हैं आप। और कोई इन्वेस्टिगेशन अगर हमने फर्दर करानी होगी तो वील नॉट डू इट नाउ, वील डू इट आफ्टर 2-3 वीक्स। आई सेड कोई एक्सरे वगैरह, ये सब एक्सरे में कुछ ज्यादा रिवील नहीं होता, इट्स द बेस्ट वुड बी सीटी, बट उसकी अभी जरूरत नहीं। सेड ओके, मैं भी कन्विंस, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखने में बिजी हैं, पर पता नहीं क्या हुआ उसको, वो उठ के आया, ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग माय चेस्ट, माय throat and all that. Then he found that there is less air in my left lung. उसने बोला अच्छा आप एक्सरे के लिए कह रहे थे तो आप एक चेस्ट एक्सरे करा ही लीजिए आज। I went for chest X-ray, showed him the film. उसने बोला इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, बट ये नहीं बताया क्या प्रॉब्लम दिख रही है, तो ऐसा करो आप कल आ जाओ सुबह, you need to get your CT done. I said anything? He said नहीं, वो CT से ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर सीटी करा उन्होंने और बोला कि रिपोर्ट तो शाम को मिलेगी। सुबह सीटी हुआ तो मैंने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की, डॉक्टर उस दिन आए नहीं थे। तो अब मुझे नहीं पता लग रहा कि क्या है, ये पता लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और सीटी स्कैन कराया, तो मुझे ध्यान आया कि सीटी जो कल फिल्म तो मिल गई थी बट रिपोर्ट नहीं मिली थी एक्सरे। सो आई वेंट टू कलेक्ट माई रिपोर्ट। रिपोर्ट देख के मैं थोड़ा सा आई वॉज पजल्ड। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है my left lung is totally collapsed, which is known as in medical terms as pneumothorax. अब वो पढ़ के मैंने कभी इससे पहले किसी पेशेंट को ऐसा सुना नहीं था, मेरे रिलेशन में कोई ऐसा नहीं, या किसी और फ्रेंड सर्कल में कभी कोई ऐसी ये सुनी नहीं थी, तो मेरे लिए नया था, तो मैं थोड़ा सा मतलब आई गॉट नर्वस कि ये क्या हो रहा है। सो एनीवे, बट डॉक्टर है नहीं, बट it taught me कि I should consult a pulmonologist immediately. तो रिपोर्ट शाम को मिलनी थी, तो मैंने एक वो मेरी नीस हैं, उन्होंने आर्टिमिस के एक डॉक्टर हैं, शाम को उनकी अपॉइंटमेंट ले दी 6 बजे की, गुड़गांव में बैठते हैं वो। तब तक वो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को देखा तो वो रिपोर्ट भेजने वाले ने, जो लड़का मेरा ऑफिस से लेके आया रिपोर्ट, उसने मेरे को बोला सर आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ। नहीं, वो जिसने रिपोर्ट दी ना वो कह रहा है कि सर को बोलो इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास जाए। मैंने कहा हाँ मैं अभी जा ही रहा हूँ। आई वेंट टू सी द डॉक्टर। नाउ ही आस्क्ड मी 2 क्वेश्चन राइट। आपको कोई पेन नहीं है? नहीं। आपको पेन कभी हुआ भी नहीं चेस्ट में? नहीं। आप कंफर्टेबल, आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं। कमाल है। सो ही एग्जामिन्ड माय O2 लेवल, 96। ही सेज आपका एक लंग काम नहीं कर रहा है, एंड इफ you are normal, you are not, except for this panting, that means there is some miracle. Otherwise patient do not come in this condition, they don't come on their own, they are required to be brought in through an ambulance because they can't breathe properly, they can't. अब जो भी है जी आपके सामने है। anyway, so he said कि जी अब इसका, he explained me the procedure, it's simple, they insert a tube through this chest area और उसको वो उसमें जो लंग एरिया में जो एयर एक्यूमुलेटेड है उसको बाहर निकालते हैं, सो लंग गेट्स चांस टू एक्सपैंड, एंड देन दे सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई सेड ये क्या वजह है? इसे वजह नहीं पता, आप कोई एक्सीडेंट में नहीं, कोई गिरे थे आप? नहीं। कोई चेस्ट में कोई किसी ने? कुछ नहीं। he says then we don't know what is the cause, so it will be known only once lungs gets recovery and we will know whether there is an infection, किसी severe infection की वजह से हुआ है। He asked me, do you smoke? I said, no, not at all. So they were all perplexed. So I said, okay, when do we start this treatment? He says, immediately. You go and get yourself admitted now or tomorrow morning, and we will start the process immediately. अभी तो कोई डॉक्टर मिलेंगे नहीं, आप एडमिशन करा लो अब ताकि आपका। So I said, I need to consult one more doctor. He said, okay, go ahead. In the meantime, my family, my children, my son and daughter, they are in Bombay. So they got to learn about this, and my daughter-in-law's cousin is working with the health ministry, so he recommended 2 doctors. One was Dr. Guleria, who is perhaps the best in the field, and then the other name came up as Dr. Khilani. Now, Dr. Khilani, you may have heard this, all संगत ने सुना होगा ये नाम। गुरुजी की संगत के हैं वो, गुरुजी उनके घर संगत करके आ चुके।
तो देन इट वाज, एंड आई डिड नॉट नो दैट गुरुजी उनके असंगत करके हैं, बट ये मुझे पता था कि गुरुजी की संगत के हैं। और गुरुजी जिस दिन लास्ट डे व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एट एम्स, ही वाज द वन हु वाज अटेंडिंग टू गुरुजी। सो मेरे लिए वो सिंपल हो गया। आई वेंट टू साकेत हॉस्पिटल में, वो बैठते थे, मैंने उनसे पूछा, उनको दिखाया। एक बड़ी मजेदार बात हुई वहां। उनका जूनियर डॉक्टर आकर के सारी मेरी रिपोर्ट ली, उसने सब कुछ सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया, जो उनको दिखाना था वो सारा कर दिया। तो वो नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग टू डॉक्टर खिलानी कि ये है, ये पुराना एक्सरे है, नया है। सो ही इज नॉट लुकिंग एट द एक्सरेज, ही इज नॉट लुकिंग एट द रिपोर्ट्स, he is just listening to junior doctor and looking at me only. For continuously he kept looking at me, I don't know for what reason. मेरी आईज ब्लिंक हो रही थी, उनकी आईज नहीं ब्लिंक, वो देखे जा रहे हैं। And then you understood. So he explained to me what the other doctor told me yesterday. So I asked him, when do we? He said immediate. He asked me the same question. You are not discomforted, you don't have chest pain, this, that, everything. I said, he says, you are lucky. So I when I met, I told him, I said, Jai Guruji, Dr. Saab. So he smiled. So anyway, what I'm saying is कि हो सकता है गुरुजी उसको क्या prompt कर रहे थे, क्या उसको निर्देश दे रहे थे. He kept looking at me. Anyway, they did my COVID test. It came out negative. And 4 o'clock, my admission process was going on one side, and this procedure was going on the other hand. Because they said कि अगर कोई by chance अगर कोई complication बढ़ जाती है, तो they may have to resort to some other means or whatever. तो इससे पहले कि कुछ हो, वो simple जो process है, local anesthesia देकर के वो कर दिया, वो हो गया. और उसके बाद मुझे जब रूम में शिफ्ट किया गया तो रूम नंबर मिला मुझे 565. सो एनीवे, नाउ मैंने पूछा उनसे कितने दिन. ईसेस जी नॉर्मली 3-4 दिन में हो जाते हैं लोग रिकवर, आप थोड़ा एज है तो मे भी 4-5 दिन 6 दिन. होली आ गई, होली चली गई. अब वो आई आस्क्ड हिम अगेन क्या भाई आप कब. ही सेड वेट करो, अभी थोड़ा देखते हैं. तो उन्होंने जब वो सीटी वगैरह कराया नेक्स्ट, तो उसमें मेरा एक अच्छी रिपोर्ट ये आई कि माय लंग हैज एक्सपैंडेड 85% एंड दे डिड नॉट फाइंड एनी एनीथिंग रॉन्ग विद इन द लंग एरिया. कोई मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं दिखा उनको, कुछ नहीं दिखा. ही सेज ओके, वेरी गुड, एंड द रिकवरी इज as they thought of, which is very good. He says 85-90% रिकवर्ड है और हम 10% छोड़ भी सकते हैं, वो अपने आप से बाद में भी हो जाएगा. लेकिन हमको ये देखना होगा कि ये जब हम ये ट्यूब निकालने का प्रोसेस करेंगे तो वो वापस तो नहीं होगा. वो फियर टर्न आउट टू बी राइट. वो जैसे ही वो क्लैंपिंग करते थे तो वो ये लंग जो है वो वापस होना शुरू हो जाता. तो ऐसा करते करते और 4-5 दिन निकल गए. मेरे को एंजाइटी बढ़ रही है, मैं गुरुजी से प्रे कर रहा हूँ, गुरुजी क्या हो रहा है, कुछ बताओ तो सही. मुझे जो बताया था कि 3-4 दिन में हो जाएगा, ये अब आज 10-12 दिन हो गए. और इन द मीन टाइम ये कांड हुआ कि वो इन्होंने पहले बोला था कि हमको ये ट्यूब निकालनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपर एरिया में एक दूसरी ट्यूब, दिस इज कॉल्ड सम पिग टेल इंसर्शन. आई डोंट नो कहाँ से नाम ढूंढ के लाते हैं धीरजा. सो दे और गुरुजी की कृपा से वो निकालनी नहीं पड़ी, वो अपने आप ही निकल आई जो पहले वाली. और 2 दिन बाद उन्होंने फिर मेरा दूसरा प्रोसीजर किया, उसमें पिग टेल इंसर्शन किया. और अब मैं गुरुजी से प्रे कर रहा हूँ. तो एक दिन मुझे रात को एक ड्रीम आता है, मैं उसी बेड पे लेटा हुआ हूँ हॉस्पिटल बेड पे, और एंड आई सी एक छोटा सा प्यारा सा स्नेक कमिंग टुवर्ड्स मी. आई एम नॉट स्केर्ड, मैं देख रहा हूँ बच्चा सा है, तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि उसको ऐसे ऐसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ. वो आता है और ऐसे जस्ट इधर से इसी साइड से वो पास होता हुआ चला गया. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, तो आफ्टर हैविंग टी मुझे याद आया, अरे ये तो मैं आई ड्रीम. सो आई मेंशनड इट टू माय सन हु वाज स्टेइंग. ही सेज अब मुझे लगता है गुरुजी ने कल्याण कर दिया, अब नहीं. एंड प्रिसाइजली दैट नेक्स्ट डे व्हेन दे डिड क्लैंपिंग, द रिजल्ट वाज इट वाज स्टेबल. तो एनीवे उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर खिलानी आ जाए, वो डिसीजन लेंगे. तो आए, उनको दिखाया गया.
उन्होंने कहा ठीक है, अब ये आप पिगटेल इंसर्शन, पहले काफी बातें हो रही थी कि कोई सर्जरी करनी पड़ेगी अंदर, लेकिन देयर मे बी यू नो पंक्चर इन द लंग, उसको सील करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आई वाज गेटिंग लिटिल एंशियस कि ये सब क्या हो रहा है, पता तो लगे क्या होना है। तो वो खैर पता लग गया, गुरुजी ने कृपा करी और वो उन्होंने कहा नहीं आती। सो जूनियर आस्क्ड हिम, तो ये कल करते हैं सर? ही सेज व्हाई कल, अभी करो, अभी करो, कल तक वेट करो, कल तक अगर ये ठीक रहता है तो इनको छुट्टी कर दो कल। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट डे आई वाज आउट ऑफ द हॉस्पिटल, 2 weeks आई वाज क्वारंटाइन शॉर्ट। आई डोंट नो गुरुजी की क्या क्या मंशा थी, गुरुजी ने क्या कष्ट किस रूप में बदल के कैसे काटा, मुझे नहीं पता। बिलीव मी संगत जी, दीज 2 weeks आई वाज नियर नॉर्मल। मुझे पता होता कि मुझे 2 हफ्ते लगेंगे वहां, maybe I would have taken my office my home, taken my office to the hospital, because I was doing all other activities. मैं WhatsApp कर रहा था, मैं वो सत्संग सुन रहा था, मंत्र जाप सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ। अदर देन दैट लिटिल डिस्कम्फर्ट जो ट्यूब की वजह से था, जो ट्यूब डाली हुई थी उसका एक वो बैग लटका रहता था जिसमें वो एयर बबल्स जाते थे। अदर देन दैट आई हैड नो पेन्स एट ऑल। मुझे क्या लगे, सिर्फ वो कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगे, कुछ थोड़ा सा वो पेंटोसेड, ये वो इस तरह की चीजें दी गई। इनिशियली दे गेव मी सम पेन किलर्स, 2-3 दिन बाद वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इससे ज्यादा सुइयां ना हम संगत जी अपनी बातों से दूसरों को चुभा देते हैं, जितनी सुइयां मुझे वहां। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं सूली को शूल में तब्दील कर देता। वो क्या था ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे घर में बच्चा गिर जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उठा के गोद में सहलाते हैं, उसका दर्द नहीं कम होता, लेकिन वो जो पुचकार है, वो जो 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 हमारा मीठा, जो हमारा प्रेम है, वो उसका दर्द कम कर, दर्द का एहसास कम कर। सुख दुख इस मन की व्यथा, मतलब ये तो हमारे मन में ही है ना। तो वो गुरुजी ने वो लिटरली मुझे गोद में उठाया हुआ था और 2 हफ्ते ऐसे निकाल दिए। आई वॉज हैविंग नॉर्मल मील्स, एवरीथिंग वॉज प्रिटी मच नॉर्मल। किस लिए वो हुआ, कैसे ठीक हो गया? फिर मुझे बोला गया कि आप पीरियडिकली आप एक्सरे कराइए, क्योंकि पूरा रिकवर्ड तो है नहीं। सो माई लास्ट 2 एक्सरे रिपोर्ट्स हैव बीन शोइंग बेटर देन द ओरिजिनल। मीन्स पहले जो 85-90 पे अटका हुआ था वो 90 हुआ, फिर 95 हो गया। नाउ लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड डॉक्टर, ही सेड यू फॉरगेट अबाउट कि क्या हुआ था क्या नहीं है, अब इसका हमसे कोई जवाब मत मांगना कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ, अभी कुछ नहीं है अंदर, यू आर ऑल क्यों। तो ये संगत जी, ये कौन करता है, ये कैसे संभव है? आपने मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन मैंने आपको बताया, एंड देयर वाज अ नीड टू टेल यू ऑल दिस इन डिटेल, सो दैट वो गुरुजी का जो इन्फ्रेंस है ना, जो गुरुजी की जो बात है, वो पल पल की जो हमारी देखभाल करते हैं, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। सो दिस वाज वन व्हिच इज द लेटेस्ट वन। नाउ बहुत से इंस्टेंसेस हुए जहां उन्होंने हमारी लाइफ सेव करी। मेरा एक और पहले का इंस्टेंस है, जब मेरा गॉल ब्लैडर में इन्फेक्ट, आई वाज कैरिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स। आई वाज वर्किंग इन ढाका में काम करता था, मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन थे। डॉक्टर ने बोला देख लो कोई दर्द है, मैं कहा नहीं। देख लो अभी निकाल लो, निकालने तो पड़ेंगे, नहीं तो कुछ टाइम। आई टुक इट इजी। आई वाज इन ढाका, वन डे आई हैड सीवियर पेन बिकॉज ऑफ दिस। आई कुड मेक आउट कि ये उसी की वजह से है। मेडिकेशन गया, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें गया, मैं डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बोला कि आप जल्दी से एडमिट हो जाओ, वो जो पत्थर है वो उसके मुंह पर आ गया है, कोने पर आ गया गॉल ब्लैडर के, एंड इट कैन रिजल्ट इनटू डिजास्टरस इन्फेक्शन। आई सेड नथिंग डूइंग, मैं यहाँ ढाका में अपना ऑपरेशन कराने वाला नहीं हूँ। मैंने गुरुजी से पे की, और उससे पहले एक और बहुत सुंदर बात ये हुई, मैं व्हेन आई वाज इन पेन, तो पेन तो बहुत हो रहा था, वी वुड टॉक, माय फैमिली वाज हियर, सो वी वुड टॉक ऑन स्काइप रात को।
तो इनसे बात हुई, तो उस दिन मैंने वो पर्पसली, बिकॉज आई वाज इन ट्रिमेंडस पेन, तो 15-20 मिनट बात करके मैंने इनको बहाना लगा दिया कि मेरे को कुछ काम है, मैं अभी बंद कर। आई डोंट नो, गुरुजी ने कुछ सोच दी होगी, इनको लगा कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। आफ्टर 15 मिनट्स दे कॉल मी बैक अगेन, क्या हुआ है तुमको? नहीं कुछ नहीं। इसे नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। देन आई हैड टू एक्सप्लेन। सो माय वाइफ टोल्ड मी कि आप इसको पाइप को ऑन रहने दो, इट वाज अराउंड 11 o'clock, आप इसको ऑन रहने दो और आप सोने की कोशिश करो। तो नहीं हो रहा था, मैं इधर चल रहा हूँ उधर चल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए लेटा, इट वाज अराउंड 2 AM। माय वाइफ इज कीपिंग ए विजिल ऑन मी कि क्या हो रहा क्या है। तो मेरी भी थोड़ी आंख लग गई और इसको भी थोड़ी झपकी आ गई इधर से। जब आंख खुली, शी इज सीइंग समबडी इज इन माय रूम, एंड ऐसे जब आंख खुली तो गुरुजी। तो इसने प्रणाम किया और बस इतने में जब वो पूरी जब विजन आया तो देखती कोई नहीं है। और उसके बाद आई वॉज फास्ट asleep, मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे, यस आई टोल्ड यू, आई वेंट टू डॉक्टर। गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि मेरे को वहां से छुट्टी लेके आना था। सो वी प्लान, यहाँ जो जिन डॉक्टर से करना था वो थे नहीं। सो आई प्लान अ मंथ लेटर, सितंबर में आया मैं और वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ 1 to 2 months नथिंग अनटूवर्ड हैपेंड। गुरुजी की ऐसी मेहर है। और फिर वो यहाँ आके अल्टीमेटली सर्जरी हुई और सब ठीक हो गया। एक बार ऐसे ही वहां I was alone, as I said. Company had hired a guest house जिसमें एक रूम मेरे को था, बाकी 2 रूम थे जिसमें दिल्ली ऑफिस से people would come and stay whenever they are there. तो मैं it was the house was on first floor. मैं उसमें सो रहा हूँ। 4 बजे के आसपास लगभग मेरी आंख खुलती है तो I see somebody at the balcony. तो मैं जब तक वो होश संभालूं तब तक somebody was there inside my room. He kept whatever he was holding in his hand on the bed and ran out. तब तक मेरी आंख जब खुली तो मैंने देखा there were 2 people. One was inside my room. They came through balcony. Unfortunately, वो balcony का जो glass door था वो लॉक नहीं हुआ था, वो खुला रह गया और जो ग्रिल वाला था वो तो बंद किया। I don't know वो कहाँ से आए, कैसे आए। This fellow comes in inside. One fellow is waiting there. So he must have given him some इशारा कि भाई बाहर आ जाओ। तो फटाफट बाहर भागे। Now what they could take out was my wallet and my wristwatch. No, my mobile phone. My wristwatch was there. My laptop, he was about to carry that laptop, but चूंकि मेरी आंख खुल गई थी, so what he could have done? He could have thrown that laptop onto my face. But गुरुजी नहीं करने दिया उसको। वो वहीं रख के और भाग गया। कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते थे। और naturally if they had come with this intent, they would have been having some weapon or something or the other. But when that hand of protection is there onto you, आपको कुछ नहीं। तो ये कुछ सत्संग। Dirja, how much time I can carry on? अंकल प्लीज कंटिन्यू, जितना आप सुना सकते हैं, हम तो ईगर हैं टू लिसन, प्लीज। Okay, fine. So now I come to, as I said, बच्चों की शादी और बच्चों की एजुकेशन और ना जाने क्या क्या। माय नीस जिसकी मैं बात बता रहा था, वो यूके में जो रहते हैं, उनको एक बेबी दिया उन्होंने। वो मैं थोड़ा रुक के सुनाता हूँ। इससे पहले ये बात है 2006 की। माय डॉटर्स बर्थडे 24th of December. So we went to गुरुजी's दरबार। सारे बच्चे कभी कभी जाते थे because they were studying, they were getting education. तो अब हम गए उस दिन, सारे पूरी फैमिली थी। तो जब हम माथा टेक रहे हैं तो गुरुजी ने देखा बेटी की तरफ, वो कहते हैं तो कुड़ी का ब्याह कर दे। मैं कहा हाँ गुरुजी, अब आपकी आज्ञा हुई है तो अब आप ही कराना है जैसे। ठीक है, उस दिन वो ब्लेसिंग्स दे दी उन्होंने। तो वो आई थिंक इंसिडेंटली दैट वाज 23rd of December, दैट वाज संडे।
तो हमने सोचा था कि 23rd को वहां जाएंगे, गुरुजी से ब्लेसिंग ले लेंगे और फिर उसके बाद बड़े मंदिर जाएंगे और वहां बड़े मंदिर में करके, सो इट विल बी 24th ऑफ दिसंबर। वही हुआ, हम गए, बड़े मंदिर गए, वहां से वापस आ गए। अब कुछ दिन बीते, गुरुजी फिर पूछे, भाई तेनू क्या कुड़ी का ब्याह कर दे? मैं कहा गुरुजी, अच्छा हाँ, उस दिन मैंने उनको, फिर जब उन्होंने पहली बार कहा ना, तो मैंने कहा गुरुजी आज इसका बर्थडे, आप इसको ब्लेसिंग दो। तो ताई ते ब्लेसिंग देती है। तो ठीक है। अब एक दिन और भी संगत बैठी थी, शायद जोशी आंटी थी या एक और आंटी थी, तो वो मेरे से कहते हैं, गोपाल तू कुड़ी का ब्याह नहीं किया? मैं कहा गुरुजी मुंडा ते कुछ अजे कोशिश कर रहे हैं देखने दी, ते कोई लभेगा ते करांगे, तुसी कराना जो कुछ है। वो मुंडा ते लब गया है। अब नाउ आई मीन आई एम सरप्राइज, मुंडा लब गया। मैं आई आस्क्ड माय डॉटर अगेन एंड अगेन, भाई हमें भी बताओ। शी सेज नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो एनीवे चलते चलते हो गया। नाउ देन गुरुजी की महासमाधि हो गई। अब तब तक तो कुछ हुआ नहीं। अब आगे बात करें तो किससे करें, पूछे तो किससे पूछे? पहले तो छोटी छोटी बात गुरुजी से पूछ लेते थे। तो खैर कुछ समय बीतता गया। 2009 I was going for some work to Bombay for my office work. So my daughter gave me a telephone contact कि आप you go and meet this boy, so and so boy. So I could sense that why she's giving me the number of a boy. तो मैं उससे मिला। I said ठीक है, yeah, it's a good match, fine. I inquired about his job, education, this that, सब कुछ बातचीत हो गई। So I came and I said, so what is it? She says, yeah, we want to get into a relationship. I said ठीक है, no problem. But my wife was concerned, auntie was concerned कि नहीं वो गुरुजी ने तो तब बोला था मुंडा लग गया, अब कैसे हम पता लगे। मैं कहा भाई अब जैसे है, अब गुरुजी के सामने हम प्रे कर सकते हैं, उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भाई अब गुरुजी आप। तो दैट during that time she gets a dream. For the first time she gets a dream about गुरुजी। वैसे हमारे को भी बहुत कम ड्रीम आते हैं ऐसे, जैसे हम गुरुजी की संगत में बैठे हुए, माथा टेका, प्रसाद दिया, इस तरह से बातें नहीं होती। उस दिन ये उस ड्रीम में she goes to take प्रसाद from गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कुड़ी का ब्याह नहीं किया? गुरुजी मुंडा लग जाएगा तो करा देंगे। वो मुंडा लग गया, उन्हें लब लिया। That made her convince के भाई हाँ ये। Now on that 23rd night and 24th morning when Guruji blessed her, what had happened? We went to बड़े मंदिर, वहां माथा टेक के 12 बज चुके थे, हम वापस आ रहे हैं। This boy was the first one to call her to wish her on her birthday. They were doing a CFA course which is originated from USA, which is done online through online coaching and that thing. So they were institute से एक ग्रुप बनता था, उस ग्रुप में ये कनेक्टेड थे and they were exchanging notes. She was in Bombay then also, she is in Delhi. At that time, neither the boy nor the girl nor the boy's parents nor the girl's parents had any inclination, anything whatsoever. But गुरुजी ने जो मिलाया, so ये कड़ियां जो जोड़ते हैं ना गुरुजी, तो इस तरीके से हमें बाद में पता लगा ये गुरुजी की मेहर होती है। और गुरुजी जैसा कहा करते थे कि जब वो कोई भी संगत में जुड़ता है उनके साथ, तो वो पूरे परिवार का ही नहीं, पूरी कुलों का तार देते हैं। तो ऐसे ही वो जो आपको बता रहा था, मेरी जो नीस है वो जो यूके में रहती है, उनकी मैरिज हुई थी 1995 में। They didn't have a child. तो ये लोग आते थे, जब भी यूके से आते थे तो गुरुजी के यहाँ जरूर आते थे। जब से हमने जाना शुरू किया, फिर मेरी सिस्टर, नीस, ये सब लोग आते थे। तो 2006 में, वही दिसंबर के आसपास का समय होगा, she came to Delhi and she said, she called me कि मामू आज हम आ जाएं गुरुजी के यहाँ। मैं कहा हाँ, 4 दिन तो हैं, Thursday to Saturday, any day you come. She says, she explained to me that she's getting this treatment for having this baby. तो मुझे तुमको गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा देख, गुरुजी से बात करना तो संभव है नहीं, मेरे लिए तो संभव नहीं है, बट
हम जाके माथा टेकेंगे, अरदास करेंगे, गुरु जी को जो करना होगा वो कर देंगे। तो he was little disappointed, but what can we say? In that day, अब देखिए गुरु जी कैसे मौका देते हैं ना, हम माथा टेक रहे हैं, इसने माथा टेका, मेरी नीस ने, इसके पीछे मैं था, तो मैंने जब माथा टेका तो गुरुजी उसकी तरफ इशारा कर करके कहते हैं, ए मित्र साहब दी बेटी है? मैं कहा हाँ गुरुजी। चंगी कुड़ी है? मैं कहा हाँ गुरुजी। मैं कहा गुरुजी ये ना आपका, आपसे ब्लेसिंग्स लेने आई है, इसने कुछ ट्रीटमेंट करा, काला ट्रीटमेंट करना है। देखिए मतलब कहाँ तो गुरुजी पसंद नहीं करते, लेकिन जब उनको कुछ करना कहना होता है ना, जब हमारी तसल्ली करनी होती है, तो वो अपने तरीके से ये सब बातें बना देते। तो मैंने बताया उनको ये बात है। सो पहली बार मैंने देखा ही वाज मम फॉर अ वाइल गुरुजी। फिर कहते हैं अच्छा चंगा ते जाना कदों इन्हें? मैं कहा जी नेक्स्ट वीक जाना। उस जान तो पहले वो लोटा ले आए, प्रेस कर, लोटा लाई, प्रेस कर दिया, दे दिया। मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट देख, मैं जो करना सी मैं करता, डॉक्टर ने जो करना वो उन्होंने करन दे, कोई कर। सो ही परमिटेड टू गो अहेड विद द ट्रीटमेंट एंड ही ब्लेस्ड। सो ये बात हो गई। अब फिर वही 2007 में गुरुजी की महासमाधि हो गई। So in the month of August, we got to learn that my niece is expecting. So we were all very happy. चलो बहुत अच्छा हुआ, तो बातचीत होती रहती थी. It was complicated pregnancy though, but वो हुआ. तो end of October, my sister and brother-in-law receives a call, and I got to learn that they are leaving for UK because she's having a lot of complications. उसको support की जरूरत है, तो ये लोग जा रहे हैं. Okay, तो ये लोग चले गए. अब 10-12 दिन बीत गए, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो मैंने, वो दिवाली थी मिड नवंबर में, तो मैंने कॉल किया, मैंने पूछा, मैंने अपने नेफ्यू को यहाँ कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या हुआ, कोई खबर नहीं, कोई उधर से बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं। या वो श्वेता हैज डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, और कितने दिन हो गए? 10th ऑफ यार 4 दिन हो गए, आपने कोई न्यूज नहीं दी, ये तो अच्छी न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशन। He says, yeah, अच्छी तो है, but थोड़ी प्रॉब्लम है। said, क्या प्रॉब्लम है? She is less than 7 months old and she is hardly 500 grams. She is in incubator. Doctors are giving no hope of her surviving. And even if she survives, whether her limbs will function properly, whether her brain will function normally, or whatever complications, they are not sure of. उसको काफी complications लगी हुई थी, ailment. Anyway, I called up my niece, I spoke to her. So I tried to console her that, look, Guruji has given, so he will take care. She said, yeah, I am convinced, don't worry. She is also very, वो बहुत गुरुजी को मानती है, तो उसने बोल दिया। अब उसने मेरे को एक पिक्चर भेजी वहां से कि ये मैं पिक्चर भेज रही हूँ, शी इज ऑल इन द इंक्यूबेटर, ऑल टेप्ड अप, 8-10 टेप लगी हुई हैं, नली इधर से जा रही है, उधर से जा रही है। तो मैंने वो जाके बड़े मंदिर माथा टेका। Now that is 10th of November 2007. Today it is September 2021. This girl is hale and hearty, brilliant student, and no complications. Just imagine, this is, एक बच्चा जिसकी मेडिकल फील्ड में, जिसके डॉक्टर्स के पास कोई उम्मीद नहीं दे रहे, जो कुछ ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कैसे सरवाइव कर गया, और सरवाइव करके कैसे वो मतलब इतना आगे बढ़ रहा है बच्चा, ये गुरुजी ही करा सकते हैं। और तो वही मैंने कहा ना संगत जी कि जो मतलब गुरुजी के जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं कि ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं इसका करण करावन था। अभी मैं, बच्चों की बात चल रही है, कल की बात है, गुरुजी हैज ब्लेस्ड अस विद अ ग्रैंडसन, माय डॉटर हैज अ चाइल्ड, ही इज लिटिल 3+ नाउ।
अब वो गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है ना, तो उसको शंकर संकट हरना ये वाला भजन बहुत पसंद है, वो बार बार लगा। उसने मेरे को देखा है, वो मैं कभी जब शिव पुराण का पाठ करता हूँ तो वो जब मेरी डॉटर जुड़ती है वो भी होता है वहां, तो मैं जैसे कर रहा हूँ गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि नमन, तो वो मेरा कॉपी करता है, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन इज 3+। yesterday itself मैंने वो कुछ अपना आलाप शराब आलाप गा रहा है कुछ, मैंने कहा आहान तुमको तो वो भजन आता है ना, तो वो सुनाओ ना। तो वो बोल रहा है सतगुरु दया करे, सतगुरु दया करे। तो बड़े सोच से तो मैं वही देख रहा हूँ कि गुरु जी ने दिया है वो बच्चा, गुरु जी ने वो सोल बख्शी है, और गुरु जी से कितनी जल्दी वो कनेक्ट। और वो जब शंकर संकट हरना, वो जब तक वो सॉन्ग चल रहा है उसको पता लग गया, वो गूगल को खुद ही बोल के वो चलवा लेता है, तो वो ऐसे बैठा हुआ। ये गुरु जी की मेहर है, कैसे हमारे ऊपर वो कैसे कैसे कृपा बनाए रखते हैं, कैसे करते हैं। अब मैं एक सत्संग आपको अपनी जॉब के बारे में बताता हूँ। जब हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया तो आई वॉज इन द मिडल ऑफ चेंजिंग माई जॉब। मैं पहले जैसे मैंने बताया कि मैं आई वॉज वर्किंग विद अ हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी, वो उस कंपनी का कहीं मर्जर होना वाला था दूसरी कंपनी से, जो मुझे पसंद नहीं थी। वो थोड़ा सा मतलब दे आर टू एक्सट्रीमली कमर्शियल कंपनी, उनको कोई अच्छी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी नहीं है। सो एनीवे आई थॉट मैं चेंज करूंगा। मैंने एक कंपनी में पहले काम किया हुआ था 1-1.5 साल, तो दिस लेडी कॉल्ड मी अप कि भाई तू मेरे को ज्वाइन कर, मैं एक नया वेंचर सेटअप कर रही हूँ। सेट ओके फाइन। तो मैं एक दिन गुरुजी के पास माथा टेक रहा था, मैं कहा गुरुजी मैं ना एक नवी जॉब मिल रही है, वो मैं ज्वाइन कर लूँ? कहने की काम है? मैंने बताया, मैंने कहा गारमेंट एक्सपोर्ट का काम है। अच्छा कौन है? तो मैंने वो बताया ऐसे ऐसे जरून भाई रेड्डी, आपने वो जोशी अंकल के सत्संग में नाम सुना होगा, बिन्नी सिंह, तो वो बिन्नी सिंह हैं। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं अनु लेके आई। ठीक है, तो मैं उनको बोला, मैंने कहा आप, मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ, आप चलोगे? तो सरदार जी, सरदारनी है वैसे, उनके हस्बैंड फौज में कर्नल रिटायर्ड। तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं माने, बट वो तो एकदम तैयार हो गई, हाँ हाँ मैं चलूंगी। आई गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी बहुत प्रेम करते थे उनसे, और उनकी एक छोटी बच्ची थी महिमा। महिमा को तो बहुत मैंने पहली दफा देखा गुरुजी किसी बच्चे के साथ खेलते हुए। महिमा तू की खाएंगी, मीठे चावल खाएंगी? तो उसके लिए वो खास तौर से मीठे चावल बन, वो बड़ा प्रेम करते थे। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा शायद गुरुजी ने वो ओके कर दिया, और मैंने फिर वो वहां रिजाइन कर दिया, इसको बोल दिया कि ओके आई जॉइन यू फ्रॉम वट एवर डेट। एक दिन अनायास गुरुजी मेरे को कहते हैं जी हांगकॉन्ग की कंपनी होती है ना, वो अच्छी होती है उत्थे ही। मैं तो सकते में आ गया, मैंने कहा गुरुजी सॉरी मैं गलत समझा, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैं तो अब ये। अच्छा चल कोई नहीं, देख ला। अब गुरुजी could see that there would be a problem in this job, and but he says चल कोई नहीं, देख ला। वही हुआ, 2-3 साल बाद उसका बिजनेस चले नहीं, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढे। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भाई देख, अगर तुझे बंद करना है, इफ यू वांट मी टू लुक फॉर, नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, वो सैलरी थोड़ी कम कर ले, ये कर ले, वो शी रिड्यूस माय सैलरी टू 50%। वो ऐसे चलता रहा, फिर थोड़ा से टेंट्रम्स जैसे होते हैं बिजनेस में, तो वो करते रही। तो मैं एक दिन बहुत परेशान था, बहुत व्यथित था। आई वाज अबाउट टू फैक्स, उस वक्त तो ये ईमेल्स वगैरह बहुत कम थी, तो आई वाज अबाउट टू फैक्स हर माय रेजिग्नेशन। आई वाज वेरी लिटरली वेरी अपसेट एट होम। तो माय वाइफ टोल्ड मी चलो तुम इतने अपसेट मत हो, इतना गुस्सा मत हो, चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। उस दिन गुरुजी का डे नहीं था। मैंने कहा नहीं, गुरुजी के यहाँ कैसे जाएंगे? गुरु ये सब नहीं नहीं, आप चलो कोई नहीं, ज्यादा बात होगी तो हम बाहर से माथा टेक के आ जाएंगे। हम गए गुरुजी के यहाँ, बाहर माथा टेका, तो सुदामा रोमिंग अराउंड देयर, एक और संगत वाले भी पहुंच गए थे। तो उसने ऐसे बोला नहीं आज तो गुरुजी किसी से मिलेंगे।
ठीक है, हमने भी बस ऐसे थोड़ी देर प्रे करी, वो तो चले गए। तो मैं जैसे ही चलने लगा, अंकल ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? मैं कहा जी गोपाल। अच्छा ਤੁਸੀਂ वेट करो। ही वेंट इनसाइड, ही सेड जी उस संगत से कोई, तो गुरुजी ने दया करी, बुला लिया अंदर अपने रूम में। पहली दफा मुझे वो उनके गुरुजी के रूम में बैठने का मौका मिला। और भी संगत बैठी हुई थी, तो बड़ा, तो पहले तो सर खैर सब बातें चल रही है, तब गुरुजी ने कहा अच्छा सत्संग सुनाया नानू, वो सुनाया। फिर थोड़ी देर में लंगर बन के आ गया, तो कहने लगे चलो अभी सारे लंगर करें। तो एक एक करके, अब देखिए कैसे हाउ गुरुजी स्कीम द थिंग्स। एक एक करके सारी संगत निकल रही है, मैं दरवाजे के जो डोर है उसके साथ बैठा हूँ, और मैं जब उठता हूँ तो डोर ऐसे खोलता हूँ, सारी संगत निकल रही, मैं लास्ट में रह, मैं मी एंड माई वाइफ। नाउ गुरुजी, आई लुक एट गुरुजी एंड गुरुजी इशारा करते हैं, मीन्स कहते जो कहने आया है। So I narrated to him that this is the problem going on. What should I do? Should I leave the job? तो गुरुजी ने मेरे को ये नहीं कहा कि तू कैरी ऑन कर या जॉब कर, कोई नहीं, प्रॉब्लम हुंदी है देख ले किस तरह, नहीं हुंदी तो नहीं सही। तो ये कह करके मुझे लगा कि गुरुजी ने ऐसे ये नहीं कहा कि छोड़ दे, और ये भी नहीं कहा कि इसको। एनीवे ये बात हो गई। कुछ दिन बाद मैं बड़े मंदिर, मेरा ऑफिस एम्पायर स्टेट के बिल्कुल पीछे सुल्तानपुर एक विलेज है, उसमें एक वहां से जब भी मौका मिलता था, बिकॉज काम एज आई सेड काम तो ज्यादा था नहीं, तो वी वुड गेट सम टाइम वी वुड गेट फ्री एट 5-6। तो मैं बड़े मंदिर गुरुजी ने सेवा दी हुई थी कि जाके वहां से सेवा सफाइयां करा कर तो चले जाते थे। वहां गए तो एक दिन गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी भी वहां आ गए। गुरुजी ने बात की, भाई गोपाल कितना आ गया आज जल्दी? मैं कहा जी वो कम ज्यादा है नहीं थे ऐसा करके। अच्छा, फिर पता नहीं क्या मन में आया, कहते तो तू कमला तुझे है ना एक्सपीरियंस है तेरा, है ना कितना, तू अपना काम क्यों नहीं करता? आई सेड अच्छा गुरुजी, बिकॉज मेरी तो कोई बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी जिसमें मैं कभी बिजनेस के बारे में सोच भी सकता या कुछ। तो आई सेड गुरुजी ये तो मतलब मुझे मन में सोचा कि गुरुजी कह तो रहे हैं बट मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, बट अब गुरुजी की ब्लेसिंग हुई है तो लेट्स सी। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऑप्शन। एक बार फिर मैं वहीं बड़े मंदिर में था, फिर आए, फिर कहते हैं, मैं कहा हाँ गुरुजी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई। फिर कहते हैं अच्छा गल सुन, काम तो करना है पर नौकरी नहीं छड़नी। ये और दुविधा डाल दी कि नौकरी नहीं छड़नी। अब मैंने कुछ सेटअप करने की कोशिश की, देयर इज दिस एम्प्लॉयमेंट कंसल्टिंग एजेंसी, देन आई हैड सम कनेक्शंस इन चाइना, हांगकांग। तो वहां से मुझे लगा कि कुछ गारमेंट एक्सपोर्ट फील्ड में था मैं शुरू से, तो आई थॉट ओके मे बी सम एक्सेसरी समथिंग आई विल गेट इनटू। वो शुरू किया। फिर देन आई हायर्ड अ बॉय कि भाई ठीक है मैं अपने ऑफिस में काम करता रहूंगा और तुम ये संभालते रहना काम, ठीक है। अब वो 1-1.5 साल थोड़ा लगा सेटअप करने में, करते रहे, थोड़ा सा सेटअप हो गया था। इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप। तो दिस बॉय केम टू मी कि सर देखिए मतलब मुझे आपके साथ और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका बिजनेस छोटा है, मैं अभी सैलरी हाइक के लिए भी नहीं कह सकता और इस सैलरी में मेरा गुजारा होता नहीं, सो आई एम गेटिंग अ गुड ऑफर, सो प्लीज अलाउ। आई सेड ओके। तो फिर तब गुरुजी तो थे नहीं फिजिकल फॉर्म में, फिर मैं घर पे माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी अब मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता, प्लीज अलाउ मी टू क्विट द जॉब। अब गुरुजी की इच्छा तो शायद नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आया और मैंने वो जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। It took me 3 to 4 months. I had to give 3 months notice period. वो किया, उसके बाद तो मेरे जो एम्प्लॉयर हैं वो मेरे से गुस्सा हो गए, भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। तो एनीवे लास्ट डे when I was to be relieved, when they were giving me that farewell, so he comes and asks me, अच्छा ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? तो I explained to him, इसे ये तो अभी छोटा काम है, इसमें तो आपकी फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कभी मैंने कहा हाँ कभी कभी इधर ट्रैवल के लिए जाना होगी। इसे तो आप ऐसा करो, आप हमारे यहाँ 2 से 3 दिन पार्ट टाइम आ जाए, इनको जो डिपार्टमेंट है आपका उनको गाइड करते रहो,
So that was Guruji's introduction. He assured me that I am still continuing in my job. 2 weeks, 3 weeks later, I got a call from my previous employer. They got to learn that I am doing freelance. So he said, हमारा भी कुछ काम है, एक part time, आप हमारे साथ भी कर लो. So I got 2 part-time offers, which was almost equal to my full-time job, and then I was continuing with my this business. अब business में थोड़ी सी दिक्कत ये होने लगी, business तो बढ़ने लगा, but that was a very risky business. I was buying fabrics, कपड़ा खरीद के, पूरा कपड़ा जो होता है वो खरीद के बेचते थे हम एक्सपोर्टर्स को. अब उसमें मार्जिन तो मिलना कभी कभी हार्डली 25 पैसे या 50 पैसे, कभी 1 रुपया, और रिस्क होता था वो जो 60 रुपए मीटर का कपड़ा या 50 रुपए, बिकॉज यू आर गिविंग इट टू एक्सपोर्टर. अब वो एक्सपोर्टर कम्युनिटी थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी है, वो क्या करते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं. उनका अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो कहेंगे अच्छा जी इसमें का आपका तो कपड़ा खराब है, ये कर लो वो कर लो. सो दैट वाज बिकमिंग अ रिस्की बिजनेस. आई वाज सेइंग टू गुरुजी ये कैसे करें. सो 2010 में my daughter got married on 28th of January. On 28th of July, I received an offer of a job in Bangladesh, जहाँ मैंने अभी भी काम करता हूँ. So I said कि भाई ठीक है, आपकी job offer तो ठीक है. I had worked with this company earlier also. 94 to 98, I was earlier also working with them in Bangladesh. So इन्होंने बुलाया तो मैं काम करने लगा. तो पहले तो डिलेमा था कि कैसे करेंगे, बिकॉज आई केम होम, आई डिस्कस विद माय वाइफ. शी सेड अब आप इस एज में वहां चले जाओगे, हम एकदम से घर तो जा नहीं, पूरा फैमिली तो ले जा नहीं सकते. एंड दैट ऑफर वाज आल्सो फॉर 2 years. मतलब पहले तो वो कि 1 साल से 2 साल. आई सेड नहीं 1 साल नहीं, बिकॉज मेरे को तो यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा. तो 2 साल के लिए मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट. तो इस तरह से अच्छा ठीक है. नाउ 2010 में जॉब मेरी 28 जून, एज आई सेड, माय डॉटर गॉट मैरिड. 27th of July I got this offer. 1st of August, I was in office. This is how quickly Guruji moved me to get this. Anyway, so I carried on with this job for 2 years. Then, before ending the session of 2 years, I called up my employer कि भाई 2 साल खत्म हो रहे हैं, अब आप बताओ. He says हमें तो क्या बताना है. If you are okay, carry on for another 2 years. I said yeah, I'm okay. So I carried on for another 2 years. 14 के बाद तो वो भूल गए कि हमारा 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने कहा भाई ठीक है, अब नाउ यू टेल अस व्हेनेवर यू वांट टू लीव, बट जॉब छोड़ने से पहले हमको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, बिकॉज नाउ वी आर हेवीली रिलाइंग. आई सेड ओके फाइन, देखिए. So that job I was continuing till 2019. I am still continuing, of course, in Dhaka. I was there. I came in the month of March. और उसके बाद से वो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो आई कुड नॉट गो बैक. आई एम वर्किंग फ्रॉम हियर डूइंग द सेम प्रोफाइल एज आई वाज. अब 2016 में हमारे जो एम्प्लॉयर हैं उनका एक मेरे साथ मीटिंग हुई कि भाई आई एम एट द एज ऑफ close to 70 now. I don't have any succession plan. मेरे बच्चे, he has a daughter, वो बाहर यूके में है, वो सेटल्ड है, वो आना चाहती नहीं इस बिजनेस में. तो आप ऐसा करो, आप 5 सीनियर लोग हो. दे आइडेंटिफाई 5 सीनियर पीपल. I was one amongst them. तो कहा कि आप जॉब ये ना हम आपको ई स्टॉक ऑप्शन देते हैं, आप ये 5% शेयर ले लो at discounted price, we will give you. I said okay fine. So between 2016 to 2021 they gave us 5% share, so 8% every year. So you pay back this amount, pay this amount. Recently acquired these 5%. Now, as I said, Guruji wanted me to carry on with the job, and he also wanted me to do my own business. 2017, somebody was decided to replace me. There was a boy who was to replace me. He came in Dhaka in 2018, and by 2019 March, when I came back, I was to finally retire. My age is 67. I was to finally retire, but Guruji did not want this.
वो लड़का 3 महीने वहां रहा। वो जब दिल्ली आया तो उसने कहा जी मेरे बस की नहीं है, आप वहां आना, आप छोड़ो, मेरे को यहाँ मेरी फैमिली ऑब्लिगेशन है, नाउ दे सेड अगेन कि भाई अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैरी ऑन। आई सेड मैं कब तक भाई यूपी में। इसे अच्छा चलो 2 साल के लिए तो और करो। सो 21 इन बिटवीन लास्ट ईयर they said कि भाई why don't you people enhance your stake by another 5%. So from fund 5 to 10 we should become 10% partner in the business, 5 people, which means owning 50% of the company amongst 5. So ये गुरुजी की कृपा है। At the age of 67 he is keeping me hale and hearty to carry on doing this job. I am their CFO, I am managing their finances, which is a sensitive job. मैं पिछले 3 साल से मैं मतलब मेरी फैमिली नोज अच्छा जी मार्च 19 में रिटायर हो जाएंगे, मार्च 20 में रिटायर हो जाएंगे, मार्च 21 में रिटायर हो जाएंगे। वो नहीं गुरुजी होना देना चाह रहे। और जो दोनों बातें थी उनकी, कहीं की जॉब भी नहीं छोड़नी और बिजनेस भी करना है, वो दोनों बातें उनकी पूरी हो। ये देखिए आप कब से वो सिलसिला शुरू है उनकी ब्लेसिंग्स का, 2002 2021 नाउ। ये मैंने सत्संग इसलिए सुनाया कि वी शुड नॉट बी बिकमिंग इम्पेशेंट कि गुरुजी ने ये कहा था, या गुरुजी ने मेरे ड्रीम में ये बोला था, या गुरुजी तो मेरे एहसास में ये बोला था। उन्होंने बोल दिया है ना, तो वो आप कई कितने सत्संग मैंने सुना है। डॉटर का बोला उन्होंने, उसी दिन से वो सिलसिला शुरू हुआ। मेरा बोला उन्होंने, वो सिलसिला शुरू हुआ। वाइफ के लिए बोला, मरण चली सी देख ला कि नहीं कैसे कल्याण किया। संगत जी आई थिंक बहुत ज्यादा समय हो गया है, बातें और भी हैं छोटी छोटी, लेकिन वो फिर कभी कर लेंगे धीरजा आई फील। तो आई थिंक आप लोग बहुत प्रेम से सब लोग जुड़े हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो मैं बस गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी आप ही करण करावनहार हैं, आप ही करता हैं, आप हमें अपनी निगरानी में हमेशा रखें। हमको बस क्या करना है, हमको सिर्फ शरणागत बन के रहना। वो शरणागत को कभी नहीं छोड़ते। हमसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, कोशिश करें हम ना गलती करें, लेकिन हम वो जानते हैं हम कलयुग में रह रहे हैं, हमारा समाज कलुषित है, हम कलुषित हैं। हमें जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, हमारे जगह जगह पर गड्ढे आते हैं, हम गिर जाते हैं गड्ढों में। तो गुरुजी बहुत मेहर करें सब पर। ये जो माड़ा टाइम उन्होंने देखिए कितने प्रेम से हम सबका निकाला है। जैसे मैं अपनी एलिमेंट का बताया, आप देखिए मैं 9 अप्रैल को घर आया, उसके बाद से दिल्ली एंड इंडिया वाज फुल ऑफ कोविड केसेस। माय सन हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। Maharashtra was the peak at its peak when he traveled. When he went back, it was at its peak. India was at its peak. मेरे को डॉक्टर ने बोला आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लो, because that oxygen, although I did not require to maintain my O2 level, but it would help me in clearing my air which has accumulated in that lung area. मुझे वो मिल गया 2 दिन में। उसके बाद से मुझे मालूम है how much we have struggled. One of my friend wanted that oxygen concentrator. I could not manage for 1 month or more than that. जिससे मैंने लिया, वो उसने बोला आपको तो मैंने 45 का दिया है, अब 65 का मिला। I said okay दे दो। वो 65 में भी नहीं मिला, 75 में भी नहीं। मतलब गुरुजी हमको अपनी शरण में रखते हैं। और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी की शरण में हमें तो नहीं जी वो तो हमें कोविड होगा नहीं, हमें तो ये होगा नहीं, हम तो ये, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने संरक्षण में जब रखते हैं तो हमें कम से कम ये कठिनाइयां दुविधा होती हैं। जैसा मैंने कहा हमारा उनका अल्टीमेट एम यही है कि हम अपने मन में जो अंदर जो कालख जो बन गई, अंदर जो रोग हमारे इकट्ठे हो गए ना, उनको क्योर करें। ये शरीर है तो रोग भी रहेंगे। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष शरीर लेकर के जब आए हैं, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, सबने, और भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण जी को
कष्ट हुए। भगवान राम ने देखो कैसे 14 साल का वनवास, कोई साधारण बात है? तो हमें तो ये सीखना चाहिए ना उनसे कि ये हम तो छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हैं। तो संगत जी, मैं इस अरदास के साथ कि गुरु जी हम पर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखें, हमें अपनी शरण में रखें, बस इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए। वो जैसे मैंने कहा, वो प्रलोभन तो देते ही रहते हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो भक्त भी तो चाहिए ना उनको, अगर गुरु है तो शिष्य भी तो चाहिए ना उनको। तो वो हमें अपने शिष्य की कैटेगरी में रखें, अपने भक्त की कैटेगरी में रखें और हम पर असीम कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धीरजा, राजेश, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म दिया मुझे काफी अभिव्यक्त करने के लिए। और गुरु जी की महिमा को अभिव्यक्त करना आसान नहीं है। मेरे से त्रुटियां हुई होंगी, मेरे से कुछ गलत शब्द प्रयोग हुए होंगे, कुछ भी कारण रहे हों, आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। गुरु जी क्षमा करें। धन्यवाद।